मीडिया से हूँ मैं। स्वागत करते हैं और हमारे राज्य स्वागत के लिए प्रशासन जाने नहीं दे रहा है, क्या गलत तरीका है ये। पुलिस प्रशासन मनोज चौधरी जी, महेश परमार जी, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष मनोज राजानी जी और श्याम हुलानी जी, सभी यहाँ कांग्रेस परिवार के मेरे साथीगण, नेतागण, आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों बहनों और खास करके हमारे स्व सहायता समूह की सभी यहाँ उपस्थित मेरी बहनों, बहुत बहुत खुशी हुई आप सबके बीच में आकर। बहुत दिनों बाद मैं सोनकच्छ आया हूँ, बहुत खुशी है। मुझे याद है जब मैं पिछली दफे सोनकच्छ आया था, पता नहीं कितने साल बीत गए, मेरे ख्याल में लगभग 10 साल बीत गए। तो आज सोनकच्छ आके मुझे बहुत खुशी है। 60 दिन पहले कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने शपथ ली थी, 60 दिन, और हमने आपको वचन दिया था अपने वचन पत्र में कि हम वचनबद्ध रहेंगे। जो हमने आपकी आशाएं जगाई हैं, उन आशाओं को, आपकी मांगों को हम पूरा करेंगे। आज 60 दिन में जो हुआ आप सबके सामने है, तस्वीर आप सबके सामने। सेना के तीनों विंग को बधाई देते हैं कि उन्होंने बहुत जिद्दारी के साथ पाकिस्तान के आतंकवादी इलाकों में बमबारी की। इससे पूरा विश्व जहां आतंकवाद पनपता है उन देशों को सबक ले लेना चाहिए कि भारत अब चुप बैठने वाला नहीं है। हमारे जवान का खून अब जाया नहीं जाएगा, और यदि एक जवान का भी खून होता है तो सरकार को ये करना चाहिए कि तत्काल अटैक, जब तक अटैक की पॉलिसी हम नहीं अपनाएंगे तब तक ये आतंकवादी देश हमें कमज़ोर समझेंगी। आज सिद्ध हो गया कि सेना का मनोबल बढ़ा हुआ है और सेना विश्व में किसी भी सेना का मुकाबला हमारी सेना। और आज मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने पहली बार सरकार बनने के बाद सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र में महती योजना का शुभारंभ किया है। क्या है पूरी योजना और क्या लाभान्वित होंगे? आज 2700 करोड़ की एक योजना, नर्मदा काली सिंध लिंक योजना उत्पन्न सिंचाई, ये पाइपों के जरिए किसान के खेत तक पानी पहुंचेगा। सबसे ज़्यादा लाभ सोनकच्छ विधानसभा के गाँवों को मिल रहा है। इसमें शाजापुर जिला भी है, देवास जिला भी है, हाट बिहलिया, सीहोर कुछ गाँव भी हैं। तो आज पहला चरण का शिलान्यास करते ही दूसरे चरण की जो प्रशासनिक स्वीकृति हम लोगों ने करा ली थी उसकी घोषणा भी हो गई, और वो मैं समझता हूँ कि 4-4.5 हज़ार करोड़ की वो योजनाएँ दोनों फर्स्ट फेज सेकंड फेज मिलकर मैं समझता हूँ कि किसानों के लिए संजीवनी का काम करेगी। दोनों योजनाओं में 1 लाख हेक्टेयर ज़मीन पे खेत पे सिंचाई होगी। ये किसान के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी कि पाइपों के जरिए उसके खेत तक पानी पहुँचे। से इस संजीवनी की आवश्यकता किसान को। भैया सीएम साहब ने मंच से ही कहा है कि किसान आंदोलन के दौरान जिन पे मुकदमे दर्ज हुए तो वापस ले जाएंगे, क्या मानते हैं? बिल्कुल, ये घोषणा तो हमारे वचन पत्र में भी है, और आज मंच से खुशहाली हूँ कि उन्होंने पहली बार सार्वजनिक मंच सोनकच्छ के मंच से बात की घोषणा की, क्योंकि सोनकच्छ के आसपास के तमाम वो किसान नेता
जो 6-6 महीने 7-7 महीने जेल में रहे हैं, उसी सरजमी पे आदरणीय कमलनाथ जी ने घोषणा की किसानों पे से सारे मुकदमे वापस लिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने 250 करोड़ सबसे ज़्यादा जो है क्षेत्र के किसानों को जो है लाभ देने की बात कही है कर्ज माफ़ी, क्या मानते हैं? पूरे प्रदेश में देवास जिला नंबर 1 है कर्ज माफ़ी में, सबसे ज़्यादा संख्या किसानों की यहाँ पे है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि किसानों का दिल देवास ज़िले में धड़कता है और सबसे ज़्यादा कर्ज माफ़ी मेरे अपने ज़िले देवास ज़िले में हुई है, तो यहाँ का किसान खुशहाल होगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। सर, मालवा क्षेत्र के गद्दावर नेता के रूप में आप जाने जाते हैं, तो रोजगार की जहाँ तक बात है कमलनाथ जी ने कही है, क्या नया औद्योगिक क्षेत्र देवास और उसके आसपास विकसित करने की कोई योजना युवाओं को देने जा? नहीं, मैं अभी जब मंच में बैठा था कमलनाथ जी इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि देवास उद्योग के क्या हाल है, कैसा है। अब आप आए हो तो आशा बंदी है कि देवास के उद्योग जिंदा रहेंगे, वरना शिवराज चौहान के राज में तो कई उद्योग बंद हो गए, कारखाने बंद करके लोग चले गए, कई जगह कर्मचारियों की छटनी हो गई, लोग रोते हैं। कमलनाथ जी को मैंने पूरी वस्तुस्थिति बताई। कमलनाथ जी ने उन बेरोजगार नौजवानों के खाते में 4-4 हज़ार रुपये डालने का जो वादा किया था वो अब पहुंचने लगा है। स्टाइफंड बोल रहे उसे, जब तक उनके हाथों को रोज़गार नहीं मिल जाएगा ये स्टाइफंड के रूप में मिलेगा। और हमारे राहुल गांधी जी ने मिनिमम वेजेस की एक बहुत बड़ी घोषणा की है। मिनिमम वेजेस यदि नौजवान को मिलेगा तो नौजवान को पीछे पलट के नहीं देखना पड़ेगा, रोज़गार मिलने तक उसकी आजीविका चलती रहेगी। भैया जो है किसानों के चने और गेहूं की फसल मंडी में आने को तैयार है, तो इसको लेकर उन्हें सही मूल्य मिले, उसको लेकर सरकार क्या करेगी? ये आज कमलनाथ जी ने अपने भाषण में कहा कि कर्ज माफ़ी ही एक रास्ता नहीं है किसान को खुशहाल करने का। ये तो ज़रूरी था कि किसान आत्महत्या की तरफ बढ़ रहा था, इसलिए कर्ज माफ़ी की, लेकिन किसान की फसल का मूल्य ईमानदारी के साथ उसे दिलाया जाए, ये आज सोनकंज में उन्होंने मंच से घोषणा की है। और यही कांग्रेस का टारगेट है कि किसान, अब आप देखिए कि सरकार आती ही कांग्रेस की जो 25 रुपये सोयाबीन बिक रहा था क्विंटल, आज 4000 के आसपास भाव हो गए। तो ये कांग्रेस की नीति है कि किसानों के हाथ मजबूत रहें। बीजेपी की नीति है कि व्यापारी उद्योगपति के हाथ मजबूत रहें। थैंक यू भैया। सज्जन वर्मा